तो इसके प्रीवियस वाले पॉइंट में आपने सीख लिया था कि सेंट्रल पॉइंट लोड अगर है फिक्स बीम में तो उसकी एसएफडी और बीएमडी कैसे कैलकुलेट करते हैं। और दूसरे टाइप में भी मैंने बता दिया था कि अगर यूडीएल पॉइंट लोड है तो उसके एसएफडी और बीएमडी और फिक्स एंड मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सभी कैलकुलेशंस इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें आपको क्या एक्सप्लेन किया, न्यूमेरिकल है, ठीक है। अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। अ फिक्स बीम ऑफ 5 मीटर स्पान कैरीज अ सेंट्रल पॉइंट लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन। मतलब फिक्स बीम हमने बनाना है, मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ आपको। ये आपका फिक्स बीम है, ठीक है। ये आपका फिक्स बीम है और इसकी सेंट्रल पे, यहाँ सेंटर है, सेंटर पे एक पॉइंट लोड है और ये 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर, ठीक है। ये टोटल 5 मीटर का स्पान है और इसके ऊपर जो लोड लगा है पॉइंट लोड वो है 40 किलो न्यूटन का। इस तरीके का लोड है। तो इसको क्या बोला जाता है? लोडिंग डायग्राम। इसको लोड डायग्राम भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो लोड डायग्राम, ठीक है। ये लोड डायग्राम है। अब इसके बाद मैंने दूसरा स्टेप आपको बताया था, उसके पहले इसको डैश डैश करके नीचे तक इसको ड्रॉ कर दें कि ताकि आपको बाकी चीज़ इसके लाइन में ही ड्रॉ हो पाए, ठीक है। बाकी जो कुछ भी इसके ड्रॉ करना है इसकी लाइनिंग में ही ड्रॉ हो, इसलिए मैं ठीक है। दूसरा मैंने एज्यूम करना, क्या करना है? दूसरा जो पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट, ये लोडिंग डायग्राम था। दूसरा जो डायग्राम होगा उसको बोलते हैं एज्यूम सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड, एज्यूम सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड। वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो फिक्स सपोर्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? फिक्स जो सपोर्ट था वो कन्वर्ट हो गया सिंपली सपोर्ट में। मतलब यहाँ पर ये सपोर्ट ये हो गया सिंपली सपोर्ट और यहाँ पर ये पॉइंट लोड तो सेम है 40 किलो न्यूटन, ठीक है। अभी ये जो एज्यूम किया सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड, इसके कारण जो डायग्राम बनेगा उस डायग्राम को क्या बोला जाता है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब सी जो डायग्राम बनाएंगे वो उस डायग्राम को बोला जाता है म्यू डायग्राम, ठीक है, म्यू डायग्राम। लेकिन ये जो म्यू डायग्राम ड्रॉ होगा तो उसके सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट होगा, तो मोमेंट कितना होगा वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसका जब पॉइंट लोड का मैं बता रहा था तो उसका फॉर्मूला क्या था? WL/4। W ये 40 है, L तुम्हारा 5 है और डिवाइड बाई 4 है, तो 4 10 जा 10 5 50 ये आपका किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये मोमेंट आ गया 50 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो इसका जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसके सेंट्रल पे यहाँ पर, ठीक है, ये 50 इस तरीके से बने जाएगा। आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट पॉइंट लोड के लिए इस तरह से इंक्लाइंड होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है? इंक्लाइंड होता है। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका बन गया, ठीक है। बीएम डायग्राम जिसको म्यू डैश डायग्राम, म्यू डायग्राम बोलते हैं, म्यू डैश नहीं म्यू डायग्राम बोलते हैं। और उसके बाद से दूसरा, उसके बाद से क्या करते थे कि मोमेंट ले लेते थे। क्या ले लेते थे? फिक्स, ये फिक्स बीम कंसीडर करते थे। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये फिक्स एंड मोमेंट है। तो फिक्स एंड मोमेंट के कारण यहाँ पर देखिए मोमेंट लगेगा। फिक्स होने के कारण यहाँ पर दोनों साइड में मोमेंट लगेगा। यहाँ पर ये MA मोमेंट, यहाँ पर MB मोमेंट, और दोनों ये सेम ही लगती हैं। इसको बोला जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ D। ये देखिए ABCD, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ें लिखना भूल गया कि मोमेंट जो है मैक्सिमम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 50 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये 50 किलो न्यूटन, और ये तो पता ही है कि 5 मीटर स्पान है। अब इसके कारण ये, इसको पहले लिख देता हूँ कि ये है क्या? तो ये है फिक्स्ड बीम with
फिक्सिंग मोमेंट, ठीक है। और इसके कारण जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा, इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से आ जाता है MB, ठीक है, माइनस में आएगा, ठीक है। दोनों क्या होगा, माइनस में आएगा। अब ये दोनों को कंबाइन कर लेंगे, इसको, इस डायग्राम को बोला जाता है म्यू डैश डायग्राम, ये डायग्राम को बोला जाता है म्यू डैश डायग्राम। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंबाइन कर देता हूँ, ये आ गया। यहाँ पर इसका सेंट्रल पॉइंट लोड था तो उसके कारण ये आया था। तो इस तरीके से आपका टोटल बेंडिंग मोमेंट बन गया, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। इस तरीके से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, BM डायग्राम। इसका भी नाम रख देता हूँ BM डायग्राम। यही हमको बनाना था, ठीक है। BM डायग्राम बन गया। बट ये जो MA और MB है ये कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, और उसके लिए मेथड बताया है कि बाय यूजिंग एरिया मोमेंट मेथड। तो एरिया मोमेंट मेथड की हेल्प लेकर हम इसका MA और MB फाइंड आउट कर देंगे। और मैंने आपको मेथड भी समझाया था कि क्या मेथड था, मेथड ऑलरेडी मैंने बता के रखा था, बाय यूजिंग एरिया मोमेंट मेथड। और क्या है मेथड, एरिया ऑफ म्यू डायग्राम प्लस एरिया ऑफ म्यू डैश डायग्राम इक्वल टू 0। यही मेथड कहता है कि दोनों जो सेपरेट सेपरेट हमने अलग अलग करके बेंडिंग मोमेंट बनाए हैं उन दोनों की एरिया का सम इक्वल टू 0 होता है। तो इसका क्या है, ट्रायंगल शेप में था तो हाफ इंटू बेस L है और इंटू W क्या था, WL/4 था, यही था ना। और कितनी वैल्यू आई थी वो वैल्यू ही लिख देना, WL/4 किए थे, और प्लस MA इंटू L है इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे तो 1/2, L क्या था 5, और ये 40 इंटू 5/4 कर रहे थे तो ये 50 आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पर ये हमें नहीं पता है लेकिन ये हमें पता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वैल्यू थी ये 50 और ये 5, ठीक है। ये 50 आ रहा था टोटल, देख सकते हैं 4 10 जा 40 और 4 10 जा और 10 5 जा 50। अब 50 डिवाइड बाई 25 इंटू 125 आ गया, ये 125 आ जाएगा इनका सोल्यूशन। अब प्लस ये MA इंटू 5 इक्वल टू 0 है। तो ये इस तरफ डिवाइड कर देंगे, ध्यान से अगर देखेंगे तो ये ऑलरेडी ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है आपको, सिर्फ और सिर्फ फटाफट इसको कैलकुलेट करना था। तो ये MA इंटू 5 है इक्वल टू ये इस तरफ आके -125 हो गया, और इधर ये जो 5 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो MA इक्वल टू -125 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू -25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये MA आ गया, वही तो आपका MB भी है, -25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये चीज़ें आपको मिल गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ें फाइंड आउट करनी है, वो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या बोलते हैं, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए पहले। तो ये है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये इस जगह पे देखिए, यहाँ पर देखिए साइन चेंज कर रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर उसी को बोलते हैं कि जिस पॉइंट पे ये मान लीजिए ये A था, ये B है, यहाँ पे MA और MB है, और यहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम मोमेंट है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे साइन चेंज कर रहा है और उतनी डिस्टेंस पे ये भी साइन चेंज कर रहा है। तो इस ये जो डिस्टेंस है x वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ये हमारा 5 मीटर का स्पान था, ठीक है। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ये लोड लग रहा है, ठीक है। ये मतलब साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मतलब यहाँ से डिस्टेंस ये बता देता हूँ x, ये लोड नहीं है। यहाँ पर पॉइंट मतलब सेंटर पर 40 किलो न्यूटन था, ये पता चल गया, ठीक है। और यहाँ से मैंने x मान लिया, और ये RA
जब ऐसा करेंगे तो तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 40 है तो ये भी 20 आएगा और इधर भी ये 20 आएगा। तो ये ए है, ये बी है, ठीक है। पॉइंट लोड के कारण अभी यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि जहाँ साइन चेंज करता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट, और इसका कितना आया एम ए, ये एम ए अगर देखेंगे तो -25 किलो न्यूटन इंटू मीटर, माइनस लगाए थे क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस में लगाए थे, ठीक है। अभी यहाँ से ये एक्स है और ये कितना होगा, आधे पे है तो 2.5 है, ठीक है, 2.5 मीटर। तो यहाँ से इस तरफ, या तो इस तरफ ले लो मूवमेंट को या तो उस तरफ का ले लो। तो अगर मैं इस डायरेक्शन का लेता हूँ, ठीक है, यहाँ इसके इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये मान लो कि पी पॉइंट है तो ये एम पी क्या होगा, जीरो होगा। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक मोमेंट ये है, ठीक है। एक तो आपका 20 इंटू एक्स आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये 20 इंटू एक्स, इसको क्लॉकवाइज लिए तो ये प्लस में लिए तो इसको माइनस में ले लेंगे तो -25। ये दो दिख रहे हैं इसके राइट साइड में, या तो लेफ्ट साइड में ले लो ये और एक ये मोमेंट, तीनों को लोगे और इस तरफ लिखते हैं तो यही दो आ जा रहे हैं, 1 और 2 आ जा रहा है, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जा रही है, 20x इक्वल टू 25, फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाता है x का 1.25 मीटर। तो इतने डिस्टेंस पे यहाँ पर उसकी बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये चीज़ें पता चल गई, ठीक है। ये टोटल 5 है। इसके ए से फ्रॉम ए पॉइंट ऐसे लिख देंगे, फ्रॉम ए पॉइंट, यहाँ से इसका बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। टोटल कैलकुलेशन इस तरीके से आप सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।